अभी भी खड़े हैं। नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार। गन्ने की कीमतों पर महीने भर की माथापच्ची के बाद आखिरकार एक ऐसा फॉर्मूला तैयार कर लिया गया है जिसके बाद चीनी मिलों की चिमनियों ने एक बार फिर से धुआं उगलना शुरू कर दिया है। लेकिन क्या ये चीनी के चक्रव्यूह का अंत है, या फिर चीनी की बढ़ी हुई कीमतों के आखिरी मोर्चे पर आम आदमी के अभिमन्यु का मारा जाना अभी बाकी है। गुंडागर्दी की ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुंडागर्दी की ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। के दलालों की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जिंदाबाद, जिंदाबाद। दूर हो जाएगा। गन्ने की कीमतों को लेकर चीनी मिल मालिकों और सरकार के बीच भले ही समझौता हो गया हो, लेकिन ये तस्वीरें बता रही है कि किसान, सरकार और मिल मालिकों की त्रिकोणीय लड़ाई में कई मोर्चे अब भी खुले हैं। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दलालों की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जिंदाबाद। चौधरी कुछ तो सरकार के 500 करोड़ के रियायत पैकेज का लालच और कुछ सरकारी चाबुक का डर कहिए कि मिल मालिक फिलहाल 280 रुपए क्विंटल के हिसाब से किसानों को भुगतान करने को तैयार हो गए हैं। लेकिन किसान पूछ रहे हैं कि उस 2600 करोड़ का क्या, जो उनका चीनी मिल मालिकों पर पिछले सीजन का बकाया है। बकाया दिलाने की बात तो छोड़िए, सरकार और मिल मालिकों के साथ बैठक में इस पर चर्चा तक नहीं हुई। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के किसान अब भी सड़क छोड़ने को तैयार नहीं हैं। पूरा जी का तोड़ने को, टुटवाने को। ये तस्वीरें मेरठ की हैं। किसान सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। जिन किसानों के वोटों के दम पर सूबे में समाजवादी परचम लहरा रहा है, उन्हीं किसानों से निपटने के लिए सरकार ने अर्धसैनिक बलों को तैनात कर दिया है। उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा में 300 का रेट है, तो फिर हमारे यहाँ 280 क्यों? वही गन्ना हमारे यहाँ, वही गन्ना वहाँ, तो एक हंडी में 2 पेट क्यों है? और उसके साथ सोच रहा है कि 260 कर दिया, 260 प्लस 20 कर दिया, तो जो हमारा पिछला भुगतान बकाया नहीं दिया गवर्नमेंट ने, इस 60 प्लस 20 की क्या गारंटी है? 30 रुपए का रेट हम लोग गन्ने का मांग रहे थे। इस सरकार ने मिल मालिकों से मिलकर और 20 रुपए घटाए थे, 280 में से 20 घटाए थे, 260 का आदेश कर रहे हैं। इसका हम विरोध करते हैं। हम 300 से रेट से कम गन्ना नहीं देंगे इस मिल के अंदर। असल में चीनी की इस लड़ाई में एक साथ कई मोर्चे खुले हुए हैं। कहीं गन्ना किसानों की मांगे चीनी मिलों के मुनाफाखोरी से टकरा रही है, तो कहीं सूबे की बोर्ड पॉलिटिक्स अदालती फरमानों से। केंद्र की सिफारिशों और कमेटियों का एक अलग मोर्चा तो हमेशा से रहा ही है। गन्ने की कीमत क्या हो, इसको लेकर जाने कितने फार्मूले पहले से बने हुए हैं, लेकिन गन्ने की कीमतों का गणित हमेशा के लिए हल कर दे ऐसा फार्मूला कोई नहीं। इस बार किसानों की मांग 300 रुपए प्रति क्विंटल की है, जिसके लिए चीनी मिलें तैयार नहीं। आखिरकार समझौता 280 रुपए क्विंटल पर हो तो गया है, लेकिन फिलहाल मिले 260 के हिसाब से ही भुगतान करेंगी। बाकी के 20 रुपए कौन और कब देगा, इस पर सरकार और चीनी मिल के सुर अलग अलग हैं। ये फैसला अभी भी बहुत बड़े अंधेरे में है कि चीनी मिलों को कहा आप 260 दीजिए, रेस्ट का क्या होगा किसान का, कि डबल उसमें पेमेंट करेंगे। बहुत बड़े अंधेरे में मामला है और बड़े नुकसान की बात है। तो जो बाकी का 20 रुपया है वो किसको पेमेंट करना है? अभी उसका क्लियर ही नहीं है। दो चरणों में कह रहे हैं, मिल वाले कह रहे हैं कि साहब 20 रुपए का जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है, और वो कह रहे हैं 2 चरणों में करेंगे। ये बड़ा कंफ्यूजन है। नए फार्मूले के ऐलान के साथ ही उत्तर प्रदेश की करीब 100 चीनी मिलों ने भी धुआं उगलना शुरू कर दिया है। मुसीबत में फंसे किसानों ने भी फिलहाल मन मार लिया, लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। इस लड़ाई के दूसरे मोर्चों का भी रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले आम आदमी का एक जरूरी सवाल कि इस लड़ाई का असर क्या उसकी चाय पर पड़ेगा? कहीं चीनी भी प्याज और टमाटर के रास्ते तो नहीं निकल पड़ेगी? सवाल दरकिनार नहीं किया जा सकता, क्योंकि किसानों, मिल मालिकों और सरकार की ये लड़ाई सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, बल्कि सबसे ज्यादा चीनी बनाने वाले महाराष्ट्र और यूपी के बाद तीसरे नंबर पर खड़े कर्नाटक में भी चल रही है। अपने पास अभी 1 अक्टूबर को बस कम से कम 70-80 लाख टन का तो स्टॉक था, तो ये डिले होने की वजह से
चिंता का कारण था, मगर एक्चुअल सप्लाई के अंदर, पोजीशन के अंदर कोई दिक्कत नहीं होगी। जो भाव चल रहा है अपना रिटेल के अंदर 33-34 रुपये, उसके बदले शायद 2-3 रुपया ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि 2650 अगर फैक्ट्री को या तो 2700 देने पड़े तो पीछे 500 रुपया तो खर्चा